एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है कोर्स के अनदर वीडियो में। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट के ऊपर क्या बात करें। फेक ब्रेकआउट ऐसा होता है कि जब मार्केट में एक ब्रेकआउट हो रहा होता है या ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रेड ले लेते हैं एंड हमें नहीं मालूम होता कि वो कंटिन्यूशन भी करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे डिसाइड करें कि ये ब्रेकआउट फेक है या रियल है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बहुत चीज़ें बात करेंगे, जैसे कि हम लोग इंडिकेटर के ऊपर बात करेंगे, किस इंडिकेटर से हम लोग मर्ज करके कंफर्मेशन ले सकते हैं। हम लोग टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे कि टाइम फ्रेम हम लोग छोटा लें बड़ा लें, किस तरीके से हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो इंडिकेटर होगा, टाइम फ्रेम होंगे और कुछ वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे कि अगर ब्रेकआउट हो रहा हो तो वॉल्यूम में क्या चीज़ें हमें दिखनी चाहिए जिससे कि हम लोग कंफर्म हो पाए कि ये एक रियल ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन है। तो इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। प्लस में क्या है कि हम लोग यहाँ पर ये भी बात करने वाले हैं बिग फुटप्रिंट, बड़े लोगों का फुटप्रिंट। अगर मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है या वहाँ से रिवर्स हो रहा है तो हमें यह भी ध्यान देने हैं कि इसके पीछे कोई ऐसा विक्स बना हुआ है जहां से बहुत लंबे चौड़े सेलिंग आ रखे हैं, बड़े लोगों के फुटप्रिंट है। इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो विदाउट टाइम गवाए हम लोग सीखते हैं कि इस तरीके से बात करें। तो सबसे पहले ही बात कि ब्रेकआउट क्या होता है। तो ब्रेकआउट सिंपल फंडा आप लोगों को मालूम होगा, किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी सपोर्ट को ऊपर की तरफ तोड़ देना, नीचे की तरफ तोड़ देना, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। ये चीजें सिंपल है, आई नो आप लोगों को मालूम है। आप बोलोगे कि ये क्यों बता रहे हो भाई, लेकिन चीजें समझो। ब्रेकआउट ये होता है। अब इसके पीछे बहुत चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा मैं, समझना। अगर मार्केट में इस तरीके से एक लेवल बना हुआ, जैसे मान लो ये एक टॉप का विक्स हो गया और ये एक बॉडी हो गया, तो हम लोग बॉडी को लेकर चलते हैं। यहां से ब्रेकआउट दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को ऊपर ये विक्स नहीं दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? हम लोगों को विक्स भी दिखना चाहिए, जिससे क्या होता है, ये पूरा एक जोन क्रिएट होता है और पूरे जोन से मार्केट कुछ भी डिसाइड कर सकता है। एक रैंडम डे है, मैं यहीं पे दिखा दिया हूं आप लोगों को, तो चीजों को आप लोग समझेंगे। वॉल्यूम में क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग वॉल्यूम बात करेंगे। एंड वॉल्यूम निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स के ऊपर नहीं लगेगा, हमें फ्यूचर के चार्ट पे जाने पड़ेंगे। ये चीज आपको पहले से मालूम होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडेबल चीजें हैं उसके ऊपर ही वॉल्यूम लगेंगे। निफ्टी में ट्रेड नहीं होता है, निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड होता है या ऑप्शन में ट्रेड होता है। ये चीजें आपको मालूम होगा। तो वॉल्यूम में क्या है, अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है और एक लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, ये साफ इंडिकेट है कि मार्केट में ये फेक ब्रेकआउट है। रिपीट अगेन, अगर ये कैंडल ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम एक लो वॉल्यूम क्रिएट या एवरेज वॉल्यूम के साथ ही चल रहा है, ये टोटली बता ये रहा है कि ये ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ये फेक ब्रेकआउट है। सो हम लोगों को ऐसे कंडीशन में वेट करना है, वॉल्यूम को चीज़ें चेक करनी है। वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज कर सकते हो या आप लोग सेंसिबल पे जाके वहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें। हम लोग निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पे चलते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी इधर दूसरे एक चार्ट पे लगा रखा हूं। तो निफ्टी के फ्यूचर जो कि एक मंथली एक्सपायरी टाइप का होता है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहां पे जाने के बाद आप लोग यहां पे इंडिकेटर पे जाना है। इंडिकेटर पे आप लोग सर्च करोगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लिखने के बाद आपके सामने आ जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम पर प्रेस करते ही आपके सामने नीचे वॉल्यूम प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम। एक चीज ध्यान रखना, एवरेज वॉल्यूम जो है वो लगातार कैंडल्स बनते रहेंगे, नीचे भी कैंडल बनेंगे। वॉल्यूम के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना रखा हूं, आप आई बटन पे देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप चेक कर सकते हो या प्लेलिस्ट के सीरीज में जाके चेक कर सकते हो। वॉल्यूम के ऊपर वीडियो बनी हुई है, तो चीजें समझना। अभी ये वॉल्यूम प्लॉट हो गया। अब नीचे खुद देख रहे हो कि ये नीचे एवरेज वॉल्यूम देखो, छोटे छोटे कैंडल्स बने हुए हैं, लेकिन इस कैंडल में एक बड़ी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद वॉल्यूम सडनली डाउन हो गया। इस सभी चीजों के ऊपर अच्छे तरीके से समझ में आएगा वॉल्यूम वाली वीडियो में, तो वो जाके देख लीजिएगा। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर फेक ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक है, तो वॉल्यूम में क्या होता है कि हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट कर रहा हो तो वो एक रियल माना जाता है। तो चीजें समझना, इसमें मैं टाइम फ्रेम पे ले रहा हूं। अगर 5 मिनट में किसी ब्रेकआउट को आप देख रहे हो तो 15 मिनट में भी उस चीज को देखो और बड़े टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन करो। हो सकता है 5 मिनट में ब्रेकआउट हो रहा हो, लेकिन 1 आवर के चार्ट में और 30 मिनट के चार्ट में पीछे कुछ ऐसा लेवल है जहां से रिवर्सल दिखाने वाला है। तो इन चीजों के ऊपर खास ध्यान आपको रहना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे। तो वॉल्यूम हम लोगों ने प्लॉट कर लिया एंड हम लोगों ने ये समझ लिया कि जहां हाई वॉल्यूम नहीं है वहां हम लोगों को ट्रेड से बचना है। ठीक है, अब हम लोग वो डे चलते हैं जहां पर हमें कुछ समझ में आए। 5 मिनट का चार्ट हम ये लगा रखे हैं। ठीक है, और यहां पे चेक करो, ये देखो यहां से मार्केट नीचे की तरफ फॉल हुआ। देखो यहां पे देखो, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, यहां से ब्रेकआउट कर रहा है,
ठीक है, ये ब्रेकआउट कर रहा है। क्या इसके अंदर वॉल्यूम है? बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। जहां मर्जी मैं वहां सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, हर जगह आपको दिखेगा। यहां वॉल्यूम है? बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। और ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो भाई ये फेक ब्रेकआउट करेगा ना, गलत ब्रेकआउट करेगा। इस पे कॉमन चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। प्रीवियस डे का क्लोज कहां पर है, प्रीवियस डे के हाई कहां पर है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखोगे ना, तो आप मार्केट में प्रॉफिट बनाने का आपका जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा गेन हो जाएगा। अगर मान लो 60% आप कर रहे हो, तो वो यहाँ पे 70% आप गेन करने लग जाओगे। समझ रहे हो? तो चीजें समझना। अगर प्रीवियस डे के हाई के नीचे मार्केट है और प्राइस एक्शन बना भी रहा है बाई की तरफ, कैंडल ब्रेकआउट भी कर रहा है, तो उसके बावजूद भी आप लोगों को इन चीज को देखना है। वॉल्यूम तो आप लोगों ने देख लिया कि वॉल्यूम तो है ही नहीं। अब वॉल्यूम क्यों आएगा भाई? यहाँ पे लोग क्यों ट्रेड करेंगे? बेवकूफ होंगे ना जो ट्रेड करेंगे। हाँ, स्कैल्पिंग कर रहे हो कुछ 2-4-5 पॉइंट के लिए, तो आप करो, निकलो, स्टॉप लॉस से निकलो। तो ये चीजें देखो। अब यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि वॉल्यूम बहुत कम है, ब्रेकआउट कर रहा है, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, और ये ब्रेकआउट फेल हुआ है तो आपको दिख रहा है कि नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां से दिख गया। अब यहां पर हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, क्या? इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि RSI हो गया, MACD इंडिकेटर हो गया, तो हम लोग इसे यूज करेंगे और बेसिक चीजें उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसी इंडिकेटर पे जाएंगे और यहीं पर हम लोग RSI इस तरीके से लिखेंगे। RSI आ जाएगा जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। एंड सबसे पहले RSI समझते हैं। RSI में जो यहां पर इन लोगों ने नंबर दे रखा है, 30 का लो है एंड 70 का हाई दे रखा है। मतलब अगर 70 के ऊपर है तो ये समझो मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुका है। एंड जब 30 के नीचे, ये 30 के पास है, 30 के पास, तो यहां पर ओवर सोल्ड हो चुका है मार्केट। यहां से बाइंग के बारे में सोच सकता है। हम लोग यहां पर क्या चीज़ देखेंगे, चीजें समझते हैं। यहां पर मैं RSI डाइवर्जेंस के बारे में बताने वाला हूं कि RSI डाइवर्जेंस क्या होते हैं। कि अगर प्राइस में मूवमेंट डाउनफॉल के लिए हो, लेकिन RSI ये बता रहा है कि नहीं भैया, प्राइस नीचे की तरफ नहीं आने वाला, प्राइस इस तरीके से हमारे RSI में बन रहा हो, तो यहां पर हमें यह दिख रहा है कि प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है एंड RSI में हमें दिख रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे कंडीशन में हम लोगों को अलर्ट हो जाना है कि कुछ लोचा है, ये फेक ब्रेकडाउन है, यहां से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि RSI तो संकेत दे रहा है। या बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे तो वो एक आपको कंफर्म इंडिकेट करेगा कि वहां से किसी प्रकार का कोई सेलिंग नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर मैं यहां पर आप लोगों को एक चलो लॉजिक समझाता हूं, यहां पर मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और एक और मैं इसके हाई पर इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। और कोई भी अगर हिस्टोरिकल डाटा हम लोग कैंडल्स में देख रहे हैं तो जस्ट रीसेंट का देखना होता है। ऐसे नहीं कि 1 साल पहले चला जाऊंगा मैं, जस्ट रीसेंट में, मतलब जस्ट उसके पीछे कोई यू टर्न हो, दिख रहा हो कुछ ऐसा वहां पर, तो वो चीज के बारे में। सबसे पहले RSI के बारे में समझते हैं। RSI हम लोगों ने यहां पे पंच किया है, तो RSI के बारे में सोचो। मार्केट में क्या दिख रहा है, मैं यहां से ट्रेंड लाइन लेता हूं, प्राइस यहां से नीचे की तरफ फॉल किया है, फॉल कर गया, लेकिन RSI देखो नीचे की तरफ, समझो RSI कैसा दिख रहा है। RSI में मैं इस तरीके से ट्रेंड लाइन लेता हूं और यहां पर इस तरीके से पंच करता हूं। चीज समझो, यहां से प्राइस नीचे की तरफ आया है, लेकिन जो RSI है ये ऊपर की तरफ अलर्ट कर रहा है कि नहीं, यहां से सेलिंग नहीं आने वाले। तो हम लोग क्या समझ गए कि भैया सेलिंग नहीं करने वाले, सेलिंग में भी स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। एक तो यहां पर फेल हो ही गए हम लोग, यहां से नीचे की तरफ आ गया। अब यहां पर हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि यहां से सेलिंग नहीं आएगा, बाइंग आने वाले, RSI ने हमें इंडिकेट कर रहा है। तो आप खुद देखो कि RSI यहां से बोला ऊपर जाएगा मार्केट, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग इसे पकड़ सकते हैं। ये है RSI का डाइवर्जेंस। अब हम लोग MACD चेक करेंगे, उससे पहले हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा शिफ्ट होंगे और इस चीज को समझेंगे क्या यहां पर क्या था। हम लोगों ने यहां पे डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और जस्ट थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो आप लोग खुद समझोगे कि ये लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल, कि यहां से मार्केट एक क्लोजिंग बना रखा था और मार्केट यहां से बाइंग दिखा रहा है इसी लेवल से, समझ रहे हो, इसी लेवल से बाइंग दिखा रहा है। तो इसे अगर बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए ना, मानता हूं ये डेट कौन सा है, पहले डेट चेक कर लेते हैं हम लोग। डेट चेक करते हैं, ये है 17 जनवरी का 11 बजे का। हम लोग शिफ्ट होते हैं 1 आवर के चार्ट में, 1 आवर के चार्ट में शिफ्ट हो गए और 17 जनवरी कहाँ गया, 17 जनवरी यहीं पर है, ठीक है, ये रहा 17 जनवरी। अब खुद समझो कि ये 17 जनवरी का कैंडल है जहां पर हम लोग बात कर रहे थे, और प्रीवियस टाइम पे ये सभी लेवल जो है, ये सपोर्ट का लेवल है, ये रजिस्ट, यहां पर मार्केट सर्वाइव किया था, ये पूरे एरिया ले लिया हम लोगों ने। तो क्यों मार्केट यहां से नीचे की तरफ गिरेगा सॉरी समझिए चार्ट को इस तरीके से। अब 1 आवर के चार्ट में यहां हम लोगों को दिखा कि प्राइस नीचे की तरफ डाउन किया, रीटेस्ट किया, नीचे आया, तो 5 मिनट के चार्ट में आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड जरूर मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन। बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन, RSI डाइवर्जेंस हम लोगों ने समझ लिया। अब जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग समझते हैं MACD के बारे में, तो MACD मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से
यूज़ करते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसको रीसेट कर देता हूँ मैं, इंडिकेटर पे ही जाएंगे, MACD मैं मेरे पास स्टार कर रखा हूँ तो टॉप पे रखा हुआ है एंड MACD आ गया। MACD में जो दो लाइन दिख रहा है आप लोगों को, एक येलो एक ब्लू लाइन, ब्लू लाइन जब ऊपर क्रॉस ओवर करता है येलो का तो बाइंग के लिए होता है, नीचे करता है तो वो सेलिंग के लिए होता है। इसी तरीके से जो ये आपको ग्रीन जो दिख रहा है हाईलाइट करके, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग का वॉल्यूम वगैरह सही दिखते हैं एंड जब ये थोड़ा सा डार्कनेस कम होता जाता है इसका मतलब स्ट्रेंथ कमजोर होता हुआ जा रहा है। तो ये सारी चीजें MACD कंफर्म करता है। रिपीट अगेन, अगर MACD में आपको दिख रहा है कि ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करता है तो बाइंग के लिए मार्केट जाता है, और नीचे क्रॉस डाउन करता है तो सेलिंग के लिए जाता है, और ये जो आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है ये स्ट्रांग बाइंग के लिए होता है, और जो आपको कम डार्क दिख रहा है इसका मतलब वहां पे स्ट्रेंथ कमजोर होता हुआ जा रहा है, अब सेलिंग के लिए तैयार होंगे। तो हम लोग 17 तारीख में ही हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, 17 तारीख में चेक करेंगे किस तरीके से हम लोगों को वहीं पर क्या कंफर्मेशन था, ताकि समझ में आपको अच्छे तरीके से आए। तो उन चीज़ों के ऊपर हम लोग देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये 17 तारीख आ गया, मैं चलो इसे हटा देता हूँ यहाँ से, ये हमारे काम के लिए नहीं है, हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्म हो गए। तो यहाँ देखो ये प्राइस नीचे की तरफ आया था, यहाँ डाइवर्जन हम लोगों को बता दिया, और यहाँ देखो जब डाइवर्जन बताया है तो कैंडल कंफर्मेशन भी लेंगे, यहाँ पे रुकने लग गया कैंडल सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक इनसाइड टाइप का कैंडल बना। देखो मैं हमेशा प्राइस एक्शन के लिए आप लोगों को बोलता रहता हूं कि प्राइस एक्शन इज गॉड, किंग है वो। तो सिंपल यहां पे ये अच्छी कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल बना, ब्रेकआउट किया, तो आपको क्या दिखे यहां पर आपको ये ब्लू लाइन का क्रॉसओवर भी दिख गया, यहां पे हाईलाइट होने भी लग गए, प्राइस का यहां RSI का कंफर्मेशन हो गया, और यहाँ पे कैंडल्स भी आपको कंफर्म कर दिया कि यहाँ ब्रेकआउट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो ये आपको अलर्ट कर दिया कि यहाँ से बाइंग आने वाले। तो आप लोग यहाँ पे ऑर्डर पंच कर सकते हो अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, अपने मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ निकल भी जाओगे आप लोग, प्रॉपर नीचे रख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो करते हुए आगे तक जाओगे। तो आप 2-3 चीजें समझ गए, RSI MACD, अच्छा RSI का डाइवर्जेंस समझिए, वॉल्यूम समझिए किस तरीके से होता है, और उसके बाद जो इसमें जो ब्रेकआउट फेल होता है, ब्रेकडाउन फेल होता है, वो कुछ होता है इन लेवल पे, जैसे कि लिक्विडिटी जो होता है, लिक्विडिटी ग्रेवेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जहां पर हम जैसे रिटेलर का स्टॉप लॉसेस वगैरह पंच होते हैं, तो वहां पर कई बार आप लोग देखोगे, थोड़ी बातों से रिलेट करो, आप लोग ऐसे देखोगे कि मार्केट में क्या कर रहा है कि जहां हम रिटेलर का जहां स्टॉप लॉस होता है वहां एक बार मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा और तुरंत रिवर्स कर जाएगा, और नीचे से एक बहुत अच्छा विक्स इस तरीके से बना देगा, ऐसा विक बना देगा। वो होता है लिक्विडिटी ग्रेवेशन, मतलब कि मार्केट में नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस पड़े थे उसको फट से स्टॉप लॉस कटवाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ पंच करेगा। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर बार हम लोग क्या बात करते हैं कि मार्केट में कैंडल कंफर्मेशन का वेट करो, कैंडल कंफर्मेशन आने दो, कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज होने दो, कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज होने दो। तो वहां पर हम लोग क्यों क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं? अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया, थोड़ी चीजें समझते हैं, इसके ऊपर ये ब्रेकआउट किया है और मुझे कैंडल कंफर्मेशन मिला ही नहीं ढंग से, कैंडल में टॉप से सेलिंग दिख रहा है, समझ रहे हो, टॉप से सेलिंग दिख रहा है, तो हम लोग क्यों भाई बाय करेंगे यहां पर? अच्छा, अगर मान लो यहां पर इस तरीके का कैंडल दिखता, कोई इस तरीके से कैंडल दिखता मुझे, तो हम लोग समझ पाते कि चल ठीक है भाई, अच्छा ब्रेकआउट किया, नीचे से रिवर्स भी किया, इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो हम लोग बाय करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग ब्रेकआउट जो होता है उसमें फेलियर में आप लोग बच पाओगे। तो चीजों को आप लोग समझे, आप लोगों ने टाइम फ्रेम भी देखा, RSI इंडिकेटर के बारे में समझा, MACD के बारे में समझा, वॉल्यूम के बारे में समझा, और फेक ब्रेकआउट के बारे में कुछ ना कुछ आप लोग सीख गए। तो चीजें को इसी तरीके से रिलेट करके काम करो, ठीक है। जहां भी मार्केट में काम कर रहे हो आप लोग चीजों को कंफर्म करो, क्योंकि दिस इज द बिजनेस, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। और इस बिजनेस में ऐसे नहीं कि हम लोग सिर्फ एक चीजों को फॉलो करते हुए चलते, अगर चीजें देखोगे, समझोगे, जानोगे तो एक अच्छे तरीके से आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और आप लोग पैसे बना पाओगे। तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा। फ्यूचर के चार्ट यूज करो, वॉल्यूम यूज करो, RSI यूज करो, वॉल्यूम को ढंग से चेक करो, अच्छे ब्रेकआउट का चेक करो, बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करो, और कैंडल कंफर्मेशन का वेट करो। और बहुत सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को देता रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके ज्वाइन करो। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।